हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि कल रात में ही नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट का और आप सभी ने देख भी लिया है। उसमें सारी डिटेल्स दी गई हुई है कि आपका एग्जाम कब होना है। एग्जाम तो वैसे आपका 1 दिसंबर को होना है, बट उन्होंने एक चीज और मेंशन किया है कि अगर स्टूडेंट की संख्या कहीं पर ज्यादा होती है तो ये आपका एग्जाम में भी 30 नवंबर को भी लिया जाए। 30 नवंबर मतलब 2 दिन हो सकता है कहीं कहीं कुछ सेंटर पे। वैसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन ही होना है, तो मे भी आपका 1 दिसंबर को ही होगा। बट फिर भी क्योंकि आपको पता ही है कि सीटेट फॉर्म भरने की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है, 20 से 25 लाख जो है इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। ये बात और है कि उन्हें अच्छी खासी 200-250 करोड़ तो वो आराम से कमा लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्म की फीस कितनी ज्यादा है। एक एक पेपर का आपका 1,000 रुपए है, ठीक है। और अगर आप दोनों पेपर भरते हो तो आई थिंक 1200 के आसपास है। बट अब तो इंडिविजुअल हो गया है, क्योंकि बीएड वाले तो केवल एक ही फॉर्म भरते हैं, जैसे कि पेपर 2 हो गया। कई बार डीएलएड वाले भी बस एक ही भरते हैं, तो इसमें इनका फायदा ही होना है। तो इसलिए इन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम 30 नवंबर को भी कर सकते हैं। वैसे आप अपना 30 नवंबर हो चाहे 1 दिसंबर हो, पेपर तो होना ही है। केवल 2 महीने आपके पास हैं। फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें भी आपको बतानी है, प्लस आपका एलिजिबिलिटी, न्यू चेंज, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि आपके पास केवल 2 महीने हैं और ये भी बस नाम का है, क्योंकि कुछ दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर सीटेट को क्लियर करना है तो एनसीईआरटी आपको बहुत ही थॉरली पढ़ना है। ये नहीं कि आपको कहीं की भी मार्केट से कोई भी किताब उठाकर पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बैचेस वगैरह भी लेने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपको कोई मटेरियल दे रहा है तो वो एनसीईआरटी का है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहीं और से भी नोट्स लिए हैं बट फिर भी वो मांगते हैं। बट खैर, आपको एक ही किताब को फॉलो करना चाहिए, वो इसी वजह से क्योंकि जहां से उन्होंने पहले पढ़ा था वो एनसीईआरटी का मटेरियल नहीं होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैच नहीं होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि आपको फॉर्म ध्यान से भरना है। अच्छा, इसमें ये भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है इसमें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने भरा अपने ही जिले से और वहां पर सीटों की संख्या जो है भर गई, तो फिर आपको दूसरी जगह भी दिया जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर लेना। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जल्दीबाजी में, अच्छा कैफे में अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो 2 से 4 बार देख लीजिएगा कि आपका नेम हो गया, इवन आपका जो है फादर नेम, मदर नेम, जो भी बेसिक चीजें होती हैं उसके स्पेलिंग सही होने चाहिए, क्योंकि चेंजेस नहीं होते हैं बाद में। दूसरी तरफ एक चीज और है कि फॉर्म भरते समय ही आप अपने लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद से पता चलता है कि किसी ने लैंग्वेज वन में संस्कृत रख लिया है, उसको संस्कृत आती ही नहीं है। तो ये भी चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस आप अपने सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पेपर 2 में स्पेशली, कि आपको मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस लेना है। एलिजिबिलिटी तो सभी को पता है कि इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बीएड और डीएलएड में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप सिर्फ 1 दिन भी गए हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, और इसमें कुछ ऐसा नहीं, अटेम्प्ट नहीं है, लाइफ टाइम वैलिड है। अगर मान लीजिए किसी ने एडमिशन लिया है और वो सीटेट पास हो जाता है तो फिर उसको दोबारा सीटेट देने की जरूरत नहीं है, वो उसका वैलिड होगा, ठीक है। ये चीज भी आप समझ चुके हैं। एलिजिबिलिटी पे वही है, पेपर 1 आपका केवल डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएड पेपर 1 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट के बाद आपको पता ही है। पेपर 2 आपका जो है केवल बीएड नहीं, बीएड एंड डीएलएड ये दोनों ही भर सकते हैं, क्योंकि 6 to 8 की जो वैकेंसीज आती है उसमें डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेपर 2 में थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाती है, बट इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखिएगा कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आपको दोनों पेपर भरना है, ठीक है। और आपने अगर बस बीएड किया है तो आपको केवल पेपर 2 भरना है। ये चीज क्लियर हो गई, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंप्लीट होना चाहिए, नहीं। हाँ, वो एग्जाम वाली जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड एंड डीएलएड। बाकी सीटेट तो वैसे भी वैलिड हो ही चुका है लाइफ टाइम। अब यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी हो चुका है। अच्छा, नया चेंज, क्योंकि इस बार जो है ऐसा हो रहा था कि पेपर 3 भी आएगा, ठीक है। प्लस आपने देखा होगा कि कुछ एनसीईआरटी की जो किताबें हैं क्लास 6 की, उसमें चेंजेस हुए थे। जैसे कि अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, क्योंकि इसकी क्लास में लेती हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली आपकी 6 बजे सोशल साइंस की क्लास होती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी ना, वो थीम बेस हो चुका था, बट इनका सिलेबस आप देखिएगा वो पुरानी ही किताब से है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि 2 महीने में इतना कुछ ये बदलाव वैसे भी नहीं करेंगे ना। तो इन्होंने पेपर 3 जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पेपर 3 भी होगा, ये भी नहीं आया, और ना ही कोई सिलेबस में इन्होंने चेंज किया है, ना ही कोई एग्जाम पैटर्न। तो जिसके पास जो पहले से किताबें हैं एनसीईआरटी की, जो पहले से मटीरियल है, आपको वही पढ़ना है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है।
प्लस आप में से बहुत सारे लोग सीडीपी के नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, लैंग्वेज का एंड ईवीएस का। तो अगर आप बोलोगे तो इसके नोट्स हैं मेरे पास, वो रफली लिखा हुआ है, मेरे ही खुद के हैं, तो मैं इसको अच्छे से टाइप वगैरह करके आपको दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल के लिए आप सोशल साइंस का नोट्स ले सकते हो। पिछले साल ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का सोशल साइंस जो है उसे क्लियर हुआ है, एंड कल से भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं नोट्स के लिए, तो आप लेकर अभी से पढ़ो, क्योंकि 2 महीने में नोट्स भी बनाओ, फिर रिवीजन भी करो, फिर प्लस आपकी जो है क्लासेस वगैरह भी होंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपके पास अगर नोट्स है आप प्रिंट करवा के रख सकते हो, प्रिंट हो जाएगा, तो क्लासेस भी लीजिए प्लस रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नंबर स्क्रीन पे है। तो अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पेपर 1 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आता है 30 नंबर का। अभी 30 नंबर में अगर मैं इसके साथ साथ सिलेबस की भी बात करूं तो जीन पियाजे हो गए आपके, पियाजे का जो है थ्योरी, पियाजे से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। प्लस आपका जो कोलबर्ग है, यहां से भी थ्योरी ज्यादा आती है, एंड जो आपका वाइगोस्की है। मेनली यही 3 थ्योरी जो है ना सीडीपी में दोनों कॉमन होता है, इस चीज का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेपर 2 की सीडीपी अलग होती है, नहीं भाई, दोनों ही सीडीपी सेम है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो नोट्स आपको मैं आपको देने वाली हूँ वो दोनों ही मेनली जो है उस पर फोकस होगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हो, थ्योरी भी अच्छे से हो, ताकि दोनों ही क्लियर हो सके। तो अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो इसमें 3, ये जो पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्लस इन्हीं से रिलेटेड पेडागोजी भी आएगी। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, दोनों एकदम सेम है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये मैंने इसलिए बोला है कि फॉर्म भरते समय इस चीज का ध्यान रखो, आपको लैंग्वेज 1 वही सब्जेक्ट लेना है जो आपका स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी लूंगी लैंग्वेज 1 में, एंड लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लूंगी। बहुत सारे लोग लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो भी लैंग्वेज है उसमें जो आपका सबसे अच्छा हो आपको उसको लैंग्वेज 1 में रखना है। इसका रीजन ये है कि ये थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपको किस तरीके से तैयार करना है, तो देखो इसमें तो 15 नंबर का तो पैसेज ही आ जाता है, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, और वो पेडागोजी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप आराम से कर लोगे। अगर आप केवल प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। सीडीपी के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं प्लस ये थ्योरी, बट वैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पाओगे। अब मैथ की बात कर लेते हैं पेपर 1 की, तो ये प्राइमरी लेवल वाली जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, वहीं से पूछता है। और अगर आप मैथ को अच्छे से तैयार करना चाहते हो ना, तो इसके लिए बेस्ट है आप प्रीवियस क्वेश्चंस करें, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए होते हैं सेम टॉपिक रिपीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा भी सिंपल आता है, ज्यादा टफ नहीं है। पेपर 1 की बात करें, ईवीएस भी आपका प्राइमरी लेवल वाली जो किताबें होती हैं जो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं एनसीईआरटी की, वही आपको पढ़ना है। और जो एनसीईआरटी में लिखा होता है डायरेक्ट वही पूछता है, आज तक एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो इसमें कुछ थ्योरी आती है, एकदम आपको रटना होगा वो, प्लस इसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। 15 नंबर के आपके एनसीईआरटी से आएंगे, 15 आपकी पेडागोजी से, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले चाहिए होंगे तो क्योंकि मेरे पास है ये, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था अपने एग्जाम्स के समय, तो मैं आपको आराम से ये दे दूंगी। दूसरी चीज, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों का सेम होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। बस क्या होता है कि थोड़ा बहुत लेवल इसका बढ़ जाता है पेपर 2 में। तो मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 रखा है हिंदी, और पेपर 2 में भी आपने लैंग्वेज 1 रखा है हिंदी, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के। लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश रखा है, इसमें भी लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखा है, दोनों सेम रखना ताकि दिक्कत ना हो अगर आप दोनों भर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 15-15 नंबर के तो केवल पैसेज आते हैं, और पैसेज की आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये फ्री का नंबर है, ठीक है। ये 15 नंबर का जो पैसेज होता है ना, ये फ्री का नंबर है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्लस 15 नंबर की पेडागोजी आपकी प्रीवियस क्वेश्चन से तैयार हो जाएगी। पेडागोजी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किस किताब से आता है, किताब से नहीं आता है। इसमें जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके जो है जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, प्लस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, 30-30 नंबर का रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऑफलाइन होगा ओमार बेस पे, प्लस आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो अच्छा खासा समय तो मिलता है, बट ये समय कम पड़ जाता है बिकॉज बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैसेज भी कुछ आसान नहीं आता है, इतने डिफिकल्ट पैसेज अब आने लगे हैं, प्लस बहुत ही लेंथी होते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ने में भी समय लगता है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 का सेम वही कॉन्सेप्ट है, सीडीपी, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये सेम इसी तरीके से है। आप हिंदी इंग्लिश लेंगे, आपको पैसेज करना है हर दिन, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है पैसेज, वो आपको खुद से करना है, ठीक है।
उसके बाद से आपका आता है मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ये डिपेंड करेगा आपने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो आपको मैथ साइंस लेना है, अच्छा खासा पूछेगा इसमें मैथ साइंस। तो ये मत समझना कि बड़ा हलवा सा क्वेश्चन आता है पेपर 1 के जैसे, क्योंकि मैथ साइंस के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हो चुके हैं डे बाय डे। तो इसमें आपको थ्योरी तो करनी ही है साइंस वाली, पेडागोजी भी करनी है, मैथ्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं एंड पेडागोजी, ठीक है। और ये 60 नंबर का पूछता है। और आपको पता है इसमें पेडागोजी का भी पोर्शन कम आता है, इसमें 40 नंबर की तो बस एनसीईआरटी आती है मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस में, केवल 20 नंबर का पेडागोजी आता है। तो 40 नंबर एक बहुत ह्यूज नंबर है, और ये आप सिर्फ तभी 40 नंबर गेन कर सकते हो जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ठीक है। प्लस पेडागोजी 20 नंबर की है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। पेडागोजी में आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको पेडागोजी आने लगेगी, ठीक है। ये रटने से नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। दूसरा है सोशल साइंस। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, कॉमर्स लिया है, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको सोशल साइंस लेना है। और ये आपका 60 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 40 नंबर आपकी एनसीईआरटी से आएंगी एंड 20 नंबर आपका पेडागोजी। तो आपने देखा कि दोनों ही पेपर आपके 150 नंबर के होने हैं। मॉर्निंग में आपका पेपर 2 हो जाएगा, इवनिंग में आपका पेपर 1 हो जाएगा। दोनों का समय भी सेम है, 2.5 घंटे का समय है। ऑफलाइन पेपर होना है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि आने वाले समय में जो जुलाई वाला पेपर होगा उसमें आपको पेपर 3 का भी कॉन्सेप्ट प्लस कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी किताबों में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके पास कर लो, क्योंकि इसको पास करने के बाद से आपके पास ऑप्शन होगा केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के लिए जो है सभी का इंटरेस्ट रहता है कि हमको केवीएस में जॉब करनी है, केवीएस में नौकरी करनी है। तो इसके लिए आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, बाकी सीटेट वर्सेस टेट ये तो चलता रहेगा। तो केवीएस के लिए तो ये वैलिड ही है और आगे भी वैलिड रहेगा। एंड इन केस आपका जो बीपीएससी टीआरई होना है उसमें भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे बताना। और डेली 6 बजे हमारा सोशल साइंस कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी एंड पॉलिटी होना है, वो हम 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। और रिवीजन के लिए आप नोट्स ले सकते हो नंबर पे मैसेज करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।